अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है और इस पर हुकूमत लॉकडाउन पे लॉकडाउन बढ़ाती जा रही है, लेकिन गरीबों के लिए कोई सहूलत फराहम नहीं की जा रही है। गरीब किस तरीके से भूखे मर रहे हैं वो देख नहीं रही है। अब आप देखिए, इतने दिन हो गए, करीब 1.5 महीना होने आ गया, क्या कोई बड़ा हॉस्पिटल बनाए ये लोग? क्या हॉस्पिटल में अच्छी सहूलतें दे रहे ये लोग? अगर अच्छी सहूलतें दे तो ये कोरोना वायरस से जो लोग छुपते फिर रहे हैं वो फौरी आपके पास आ जाएंगे, लेकिन हुकूमत की जानिब से ऐसा कोई इंतज़ाम किया जा रहा है? एक गांधी हॉस्पिटल की मिसाल देखिए। एक नौजवान उनकी फैमिली से मिलने के लिए और उनकी ज़रूरियाती ज़िंदगी की कोई चीज़ देने के लिए गया और 4 घंटे तक वहाँ पर वो ठहरा और एक वार्ड बॉय को कहा कि अंदर मेरे लोग हैं, कुछ सामान देना है। 4 घंटे तक ठहरने के बावजूद इसको कोई अंदर से जवाब नहीं मिला और अंदर वाले बेचारे अंदर ही रह गए हैं। मैं हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ और यहाँ के MLAs और MP से ये मुतालबा करता हूँ, आप अच्छी सहूलतें दो, ले जाकर जानवरों की तरह मत डाल दो, तो शायद जितने भी कोरोना वायरस के मरीज छुपे हुए हैं वो बाहर आ जाएंगे और ये कोरोना वायरस बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा। अब आपके लॉकडाउन बढ़ाने से ये कम होने वाला नहीं है, क्योंकि अवाम भूखी प्यासी कहीं भी चले जा रही है और पुलिस के डंडे खा रही है। आप उनका ख्याल रखिए, वो बराबर जो भी छुपा हुआ है, जैसे आप बदनाम करते हैं तबलीगी जमात, वो आपके पास आएंगे, इलाज कराएंगे अगर आप अच्छी उन्हें सहूलत दें तो हम यही कहना चाह रहे हैं। गांधी हॉस्पिटल का सिस्टम क्या है, 4 से 5 घंटे ठहर के बेचारा अपने घर को चले गया इफ्तार का टाइम होने की वजह से। अब अंदर का तो मंजर हम ले नहीं सकिए, लेकिन ये जो लड़का वहाँ पे जाकर आया उसकी दास्तान हम आपको सुना रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देखिए, ये गांधी हॉस्पिटल है। यहाँ गांधी हॉस्पिटल को मैं मेरी छोटी बहन को कपड़े देने के लिए आया था। ये लोग ना अंदर मेरे को वो मेन गेट का नहीं जाने दिए, या ना जो सो उनके पास कोई वार्ड बॉय को वहाँ से बुलाने लगा है, टेंडर जो रहते वहाँ पे रूम के पास, वो लोग तो कोई बात करने को राज़ी नहीं हुए और जो सो ये मेरे को यहाँ पे अंदर जाने नहीं दिया। हॉस्पिटल के बाहर ठहरा करके मैं आया, कब 1:30 को आया। अब 5 बज गए, यहाँ पे असर की नमाज़ का टाइम भी हो गया। देख लीजिए आप लोग, यहाँ से भिजा दिए मेरे को, इधर से भिजा दिए, तो मैं वापस घर को चले आ रहा हूँ मेरे। हालांकि उनको पुलिस वालों से बात भी कराया, कहाँ हमारे एक बहन को जो सो DG ऑफिस से फ़ोन आ रहा था, उनको बात भी कराया, तो भी वो लोग कोई नहीं, मेरी बात नहीं सुने। फिर भी वो जो नहीं सुने, मतलब कपड़े देने ही नहीं दिए वो लोग, ना अंदर जाने दिए मेरे को। तो वापस वो कपड़े ले लेके फिर से मैं अपने घर को चले आ रहा हूँ। देख लीजिए कपड़ों की थैली है, देखिए वापस चले आ रहा हूँ मैं। ये ऑफिस के सामने था, देखो ये देखिए, ये गांधी हॉस्पिटल है। यहाँ पे मैं पिछले 1:30 से ठहरे हुआ हूँ। यहाँ पे ये लोग, मैं पेशेंट को कपड़े देने के लिए आया था, वो कपड़े अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, ना मेरे को तो नहीं जाने दे रहे हैं। मुश्किल नहीं है क्योंकि मैं बाहर ठहरे हुआ हूँ, बुलाओ बोले तो किसी को बुला रहे भी नहीं, और पेशेंट किसी से बात करना चाह रहा तो लोग बात भी नहीं कर रहे हैं। फिर बोले तो हम बुरे दिख रहे हैं। वो यहाँ पे देखिए 4 जगह चेक पोस्ट लगा दिए वो पुलिस वालों के। वो पुलिस वाले तो जाने दे रहे नहीं। अब मैं रोज़ा हूँ बोले तो वो अंदर जाने भी नहीं दे रहे हैं, वो सुन रहे भी नहीं। वो लोग मेन गेट करने गए तो वहाँ से बाहर भी जा दिए। मेरे पीछे थे, दूर जाते हो जाए, मैं करो ना। नहीं भाई, नाम कंफ्यूज है जी भाई, लिखने थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा, एक नाम का एक नाम हो जा रहा हूँ।
दे दे। अरे छोटे वाला कर रहा सामने देखो मेरे सारा देखो। किसकी? अंदर के सामने। मोहम्मदिया शवरमा पिछले 10 साल से सारे हैदराबाद की अव्वलीन पसंद मोहम्मद इदरीस खान, मोहम्मद इमरान खान की लाजवाब पेशकश। मोहम्मदिया शवरमा पर आइए और शवरमा, कबाब, प्लेटर, ग्रिल चिकन, चिकन बिरयानी खाइए या अपने घर पार्सल ले जाइए और अपनी दावतों के जायके को चार चांद लगाइए। हमसे कैटरिंग के लिए रब्त पैदा कीजिए और हमारी फ्रेंचाइजी के लिए भी कांटेक्ट कीजिए। हमारे ब्रांचेस मोहम्मदिया शवरमा, शमशाबाद, राजेंद्र नगर, रेती बली और पिल्लर नंबर 67 अपोजिट ओरिएंट बैंक, कादरबाग, हैदराबाद।